नमस्कार मित्रों, टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपीपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पार्ट ए में कॉमन सिलेबस रहता है, इसी को हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम जितनी भी एमपीपीएससी द्वारा परीक्षाएं आयोजित होती हैं, चाहे सहायक प्राध्यापक हो, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एग्जाम हो, सहायक संचालक, राज्य अभियांत्रिकी सेवा उप संचालक प्रचार वर्ग 1-2, आईटीआई प्रचार का ये भी सितंबर में एग्ज़ाम होना है, सहायक पंजीयक एग्ज़ाम हो, तो इसमें जो कॉमन सिलेबस दिया गया है इसको हम एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। और एमपीपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, चाहे वो 2025 में अभी तक 4 एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, और 2024 में भी यह लिस्ट है पूरी, 23 में, 22 में और 21 में। तो इन प्रश्न पत्रों में जो कॉमन पार्ट है हमारा पार्ट ए का सिलेबस, इसमें 5 यूनिट दी गई हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश का इतिहास है, मध्य प्रदेश का भूगोल है, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, और अंतर्राष्ट्रीय 5वीं यूनिट में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो कुल मिलाकर 5 यूनिट हैं। इनको हम एमसीक्यू के रूप में एमपीपीएससी ने जो एग्ज़ाम कराए हैं उसी को कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ एमपी है इसमें शामिल भी, एमपी का भूगोल है, पॉलिटी और इकोनॉमी है, एमपी की जनजातियाँ, करंट अफेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनको हल करने से आपके आगामी जितने भी परीक्षाएं आप अपीयर होंगे उनमें काफ़ी मदद मिलेगी कि एमपीपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। आप कोई भी एमपीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो उसको ज़रूर आप एक बार वॉच कर लें। हम हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, सहायक संचालक उद्यान परीक्षा, इसी का प्रश्न पत्र है पार्ट ए वाला, जिसमें 50 प्रश्न है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी में भी पार्ट ए में 50 प्रश्न इसी टाइप के आने हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य, चाहे आईटीआई प्रिंसिपल का एग्ज़ाम है, सभी में यह प्रश्न इसी पाठ्यक्रम से संबंधित रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम पोर्टल ई कॉमर्स से किस प्रकार के मॉडल का उदाहरण है? तो यह है B2G, व्यवसाय से सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही नहीं है? तो इसमें कानून जो रहता है ई कॉमर्स का स्वतंत्रता रहता है, ये भी ई कॉमर्स में, और ई गवर्नेंस में कानून और विनियमन में प्रतिबद्धता और जटिलता। जबकि लक्ष्य समूह जो रहता टारगेटेड, मतलब ई कॉमर्स में सभी को ये टारगेट, इसमें कोई भी नागरिक। और तुलना का तो यह वाला सी ऑप्शन है जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सा अंतर ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस का सही नहीं है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पार्थ PARTH योजना मुख्य रूप से केंद्रित है। तो यह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक तथा पुलिस बल के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र तांबा अयस्क से संबंधित नहीं है? तो शीतल पानी है, गढ़ी डोंगरी है, गिधरी है। तिरोड़ी एक स्थान है जो तांबा अयस्क से संबंधित नहीं है। पांचवा क्वेश्चन था 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के नरेश थे, तो इसको डिलीट कर दिया है एमपीपीएससी ने अपनी फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में तात्या टोपे स्टेडियम के पे एंड प्ले योजना के किस खिलाड़ी ने सीनियर राज्य स्तरीय स्नूकर प्रतियोगिता जीती? तो उजैर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले को 2024 में रियावन लहसुन के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो रियावन लहसुन जो है रतलाम से संबंधित है। मध्य प्रदेश की गठन तिथि, सरल प्रश्न था, 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। कई बार पूरा भी आ जाता है, सन यहाँ पर नहीं दिया, तो 1 नवंबर। एमपी से जो अलग हुआ था सीजी भी, उसका भी गठन 1 नवंबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र को इनमें से कौन से कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति होती? तो पाथा खेड़ा
कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र को पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना एनईपी के तहत एक केंद्रीय मिशन मोड परियोजना है? तो MCA21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक CCI की भूमिका क्या है? तो इसमें बी राइट आंसर है, डिजिटल प्रमाण पत्रों को जारी करना और प्रबंधन की निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस में नेटवर्क पर ले जाए जा रहे डेटा का विश्लेषण करने की उन्नत क्षमता है और यह इसे एक अलग प्रकार के दूसरे नेटवर्क पर भेज सकता है? तो राउटर। यह भी सिलेबस में अच्छे से मेंशन है, आप देखेंगे यहाँ पर। संचार प्रौद्योगिकी में मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंप्यूटर। ठीक, तो ये पूरा दिया गया है, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, IT से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत पैरा कैनाइंग में अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं प्राची यादव। ये क्वेश्चन राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना सहायता योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह 2018 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरसी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो यह पार्वती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना से लाभान्वित मध्य प्रदेश का जिला है ग्वालियर। ठीक, ये एक आइडिया के रूप में आपको एक मार्गदर्शक दिखाएंगे यह क्वेश्चन कि आगामी जो परीक्षा हैं MPPSC, कोई भी एग्जाम आप MPPSC का देने जाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें, उनको एक बार सॉल्व कर लेने से आइडिया आपको लग जाएगा और बहुत सारे उनसे मिलते जुलते फैक्ट वाले प्रश्न भी आ जाते हैं। तो ये रामबाण सीरीज है, आप MPPSC के जितने भी पुराने समय में 4-5 साल पहले एग्ज़ाम हुए हैं उनके सभी के जो कॉमन पार्ट है MPG के, इनके प्रश्न जरूर एक बार अच्छे से देख कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? MS एक्सेस। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1962 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को शपथ दिलाने वाले राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को शपथ किस मुख्य न्यायाधीश ने दिलवाई थी? तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसका बी है राइट आंसर, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। ठीक, पहले मुख्य न्यायाधीश हैं MP हाई कोर्ट के, हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। देव कृष्ण जयशंकर जोशी संबंधित हैं नाटक, चित्रकला, संगीत या फिर साहित्य से? तो 21 का राइट आंसर है बी, चित्रकला से। देव कृष्ण जयशंकर जोशी संबंधित है चित्रकला। अमरकंटक चोटी किस श्रेणी में स्थित है? राजपीपला की पहाड़ियों में, असीरगढ़ की, महादेव की या मैकल श्रेणी की? तो इसका राइट आंसर है मैकल श्रेणी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग अपना उद्भव द्रविड़ संतति से मानते हैं? भारिया, बैगा, सहरिया, दतोलिया। तो 23 का जो राइट आंसर है बी है, बैगा जनजाति के लोग अपना उद्भव द्रविड़ संतति से मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा इनमें से किसके द्वारा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात, उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसका राइट आंसर है डी, दक्षिण पश्चिम मानसून से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। निम्न में से कौन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चंबल घाटी परियोजना, बाणसागर परियोजना, राजघाट परियोजना या फिर सरदार सरोवर परियोजना? तो इसमें है डी ऑप्शन इसका राइट है, सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के परमार वंश के संस्थापक थे
विजय सेन, चंद्रदेव, उपेंद्र या जयसेन। तो 26 का जो राइट आंसर है सी, उपेंद्र। मालवा के परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है ओंकारेश्वर, जो कि नर्मदा नदी खंडवा जिला में, गांधी सागर चंबल नदी मंदसौर जिला, इंदिरा सागर नर्मदा नदी खंडवा जिला, तवा जलाशय तवा नदी होशंगाबाद जिले में। तो 27 का राइट आंसर है ए, ओंकारेश्वर नर्मदा नदी में, जो खंडवा जिले में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना है। बिलमा नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, गोंड, भील या कोरकू। तो 28 का जो है बैगा जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें कौन सी हैं? तो 29 का इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कपास, गन्ना, तिलहन, ठीक, जूट, तंबाकू, चाय, मूंगफली, कॉफी, दलहन, तिलहन, जूट, तंबाकू। तो इसका राइट आंसर है कपास, गन्ना, तिलहन। इसका राइट आंसर है कपास, गन्ना। 29 का ए ऑप्शन राइट है। 30 क्वेश्चन है कि ए आर सुब्रमण्यम तथा टी श्रीमन्नारायण ने कोपेन के वर्गीकरण को आधार मानते हुए मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रकारों में विभक्त किया है? तो 30 का बी ऑप्शन है, 3 जलवायु प्रकारों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपनी गुरिल्ला रणनीति और तीरंदाजी कौशल के लिए विख्यात है? कौन? बैगा, सहारिया, गोंड या भील। तो इसमें 31 का राइट आंसर है भील जनजाति अपनी गुरिल्ला रणनीति और तीरंदाजी कौशल के लिए विख्यात। निम्नलिखित में से भी करंट अफेयर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 का पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम विजेता नहीं है? तो 32 का राइट आंसर सी है, नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन यासिर सिनर ने, यानिक सिनर। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज। यूएसए ओपन यानिक सिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेब समाधान संसाधन तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वेब सर्वर के डोमेन नाम को उससे संबंधित आईपी खाते द्वारा परिवर्तित किया जाता है? डीएनएस सर्वर, टीसीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, आईपी पता। तो डीएनएस सर्वर, डीएनएस ठीक, डीएनएस सर्वर के द्वारा। भैरवगढ़ प्रसिद्ध है ब्लॉक प्रिंट, लघु चित्र, मोती कला, लौह शिल्प। तो 34 का ए ऑप्शन सही है, छापा पद्धति। सोशल नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्तमान युग में निम्न में से कौन से प्रकार का क्लाउड सबसे कम सुरक्षित है? तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, सार्वजनिक क्लाउड सबसे कम, जिस सार्वजनिक को सभी लोग यूज करते हैं, पब्लिकली यह उपलब्ध रहता है, तो सबसे कम सुरक्षित है सार्वजनिक क्लाउड। और भी क्लाउड, निजी क्लाउड, हाइब्रिड या सामुदायिक क्लाउड। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकण का राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता? साहित्य, लोक कला, इतिहास एवं पुरातत्व या रंगकर्म। तो 36 का सी ऑप्शन है, इतिहास एवं पुरातत्व। भीमबेटका की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी, तो इसलिए इतिहास से जुड़ा हुआ, इतिहास एवं पुरातत्व। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चरण नहीं है? तो 37 का डी राइट आंसर है इसमें, आर्टिफिशियल एडवांस इंटेलिजेंस, एआई। ठीक, इसमें से ANI इसका चरण है, AGI इसका चरण है, ASI भी इसका चरण है। 38 क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन में निम्न में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? तो 38 का खरगोन, ये सुनहरे जिले खंडवा खरगोन। तो 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर? खरगोन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस प्रकार के वन अधिकतम क्षेत्र पर हैं? उष्ण कटिबंधी आर्द्र पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधी शुष्क पतझड़ वन, कटीले वन, उप आर्द्र पहाड़ी वन। तो 39 का बी है ऑप्शन, उष्ण कटिबंधी शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र में। विक्रमोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो ये भी सरल क्वेश्चन है, विक्रम
विक्रमादित्य से संबंधित सभी उज्जैन में। तो विक्रमोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो 40 का ए ऑप्शन है। भारत में तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 2023-24 में कितना प्रतिशत? तो यह 21 से 25%, 41 का सी है राइट आंसर। 1942 में रायपुर से प्रकाशित अग्रदूत के संपादक कौन थे? तो श्री केशव प्रसाद वर्मा। 42 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवायरस द्वारा उपयोग की जाने वाली मैलवेयर पहचान की किस विधि में एक नए एप्लीकेशन या फाइल को वर्चुअल वातावरण में निष्पादित किया जाता है और संभावित मैलवेयर के लिए उसके व्यवहारिक फिंगरप्रिंट का अवलोकन किया जाता? तो 43 का जो राइट आंसर है सैंडबॉक्स पहचान। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के देहावसान के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया? तो 44 का भगवंत राव मंडलोई, शंकर दयाल शर्मा, द्वारका प्रसाद मिश्र या उमा शंकर दीक्षित? तो 44 का भगवंत राव मंडलोई। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या सहभागिता दर प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी 43.5। हृदयगढ़ कोयला खदान किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? तो 46 का है सी राइट आंसर, कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र में स्थित है। हृदयगढ़ कोयला खदान किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र में। वाकाटक महाराज प्रवर सेन सेकंड का ताम्रदान पट्ट प्राप्त हुए हैं? तो इसमें राइट आंसर है डी सिवनी से। किम्बरलाइट पाइप्स इनमें से किस खनिज का मुख्य स्रोत है? तो 48 का है बी हीरा। किम्बरलाइट पाइप्स इनमें से किस खनिज का मुख्य स्रोत है? हीरा। कवि केशवदास किस राजा के दरबारी कवि थे? तो 49 का हो गया वीर सिंह। कवि केशवदास किस राजा के? वीर सिंह के दरबारी कवि। काठी क्या है? यह भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आ चुका है। काठी क्या है? तो काठी एक है, ठीक है, लोक नृत्य है। 50 का ए ऑप्शन सही है। इस तरह से आपको एमपीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है उसमें पार्ट ए में जो यह सिलेबस दिया गया है इसके एमसीक्यू प्रीवियस ईयर बहुत सारे एमपीपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं। इनके प्रीवियस ईयर करने से आपको आगामी समय में आप जितने भी एग्ज़ाम देते हैं उनमें इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो हमारी एक प्ले लिस्ट में आपको यह सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मिल जाएंगे। थैंक यू।